अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक्रो कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस हम स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने इंस्ट्रक्शंस के दो ग्रुप स्टडी किए हैं। एक जो है वो डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन और दूसरे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। आज हम लॉजिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको स्टडी करेंगे। लॉजिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं, these instruction perform logical and shift operation on operands। ये इंस्ट्रक्शंस ऑपरेंड्स के ऊपर लॉजिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एक्सआर शिफ्ट ऑपरेशन डाटा की शिफ्टिंग है, जो कि हम शिफ्ट रजिस्टर्स में या और तरीके से स्टडी करते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में भी लोकेशन में भी और रजिस्टर और इंटरनल रैम रोम और एक्सटर्नल मेमोरी, इनमें जो लोकेशंस हैं वो रजिस्टर्स हो सकते हैं या कोई इंटरनल रैम का एड्रेस हो सकता है। इसमें भी वन ऑफ द ऑपरेंड मस्ट बी एक्यूमुलेटर। इसमें भी कोई एक ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड या एक ऑपरेंड जो है वो एक्यूमुलेटर होना चाहिए। साइज़ ऑफ ऑपरेंड मस्ट मैच। दो ऑपरेंड जो हैं उनका साइज़ मैच करना चाहिए। इसमें भी ये जो है वो कंडीशन मौजूद है। सबसे पहले हम और एल इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। और एल इंस्ट्रक्शन जो है, इसका सिंटेक्स है ओ और एल और एक रजिस्टर, उसके साथ आप दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस देते हैं। इसका फंक्शन ये है कि इट ऑर्स क्रॉसपोंडिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड इन प्लेस रिजल्टिंग फर्स्ट ऑपरेंड। इसका काम जो है वो क्रॉसपोंडिंग बिट्स। अब चूँकि और करना है तो और कैसे होगा? और तो आपने जो पढ़ा है और गेट, उस पर दो इनपुट्स होती हैं। एक इनपुट ए है, ए से मुराद एक बिट है, यानी और गेट जब हम स्टडी करते हैं तो और जो है गेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो गेट में ए से मुराद एक बिट और बी से मुराद दूसरी बिट है। अब यहाँ पे हम बिट्स नहीं दे रहे, रजिस्टर दे रहे हैं। तो रजिस्टर में तो 8 बिट्स होती हैं, तो वो 8 बिट्स कैसे जो है वो और होंगी? तो उसका तरीकाकार ये होता है कि क्रॉसपोंडिंग बिट, यानी पहले रजिस्टर की जो पहली बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो दूसरे रजिस्टर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ और होगी। तो ये दो बिट्स आपस में और हुई और रिज़ल्ट जो है वो पहले की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आ गया। इसी तरीके से दूसरी बिट, तीसरी बिट, और ये तमाम बिट्स जो हैं क्रॉसपोंडिंग बिट्स का मतलब है कि मुतलका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट के साथ, मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट के साथ, और जो इसी तरीके से बिट्स हैं वो आपस में और होती हैं। तो ये जो है आर करता है तमाम दोनों ऑपरेंड्स की बिट्स को, क्रॉसपोंडिंग बिट्स को, और रिजल्ट फर्स्ट ऑपरेंड में प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं और ए कॉमा बी। यहाँ ए कॉमा बी से मुराद ए और बी बिट्स नहीं है, ए रजिस्टर और बी रजिस्टर है। तो इट ऑर्स डाटा ऑफ रजिस्टर ए विद डाटा ऑफ रजिस्टर बी। तो डाटा जो रजिस्टर बी का है और ए का है उसको इसने और करना है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रजिस्टर ए है और उस रजिस्टर के अंदर 0 0 0 और 1 1 1 पड़ा हुआ है, और बी रजिस्टर के अंदर 1 0 1 0 1 1 1 1 पड़ा हुआ है। तो ये 8 बिट डाटा इसके अंदर है, ए के अंदर, और 8 बिट डाटा बी रजिस्टर के अंदर है। अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उससे क्या होगा कि ये पहली वाली बिट इस बिट के साथ और हुई, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो 1 और 0 को और करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 0 को और करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 1 को और करेंगे 1 आएगा। 1 1 को और करेंगे 1 आएगा। 0 0 को और करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 0 को और करेंगे 0 आएगा। और 0 और 1 को और करेंगे 1 आएगा। और 0 और 1 को और करेंगे तो 1 आएगा। तो दो बिट्स जो हैं, इसकी लीस्ट, इसकी बिट, इसकी मुतलका बिट के साथ और होके रिजल्ट वापस ए में आ जाता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी कि एक हमने पढ़ा है और गेट, उसके अंदर ए बी है,
और एक यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ जो है वो रजिस्टर्स हैं ए बी से, या कोई और ऑपरेंड होगा तो फिर वो तो क्लियर हो जाएगा आर नॉट रजिस्टर है या कोई और रजिस्टर है। तो उस तरीके से रजिस्टर्स हैं और रजिस्टर के अंदर बिट्स होती हैं। तो इसके साथ आपने यहाँ पे ये लफ्ज़ लाजमी लिखना है क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड्स, ठीक है जी। दोनों ऑपरेंड्स की क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स को इसने और करना है, ठीक है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स जो हैं वो इस तरीके से और होती जाएंगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल उसकी दूसरी इंस्ट्रक्शन है ANL। ANL किस जो है वो क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है कि आपने लिखना है ANL और इसके साथ आपने लिखा रजिस्टर, एक रजिस्टर कम्युलेटर और उसके साथ दूसरा कोई रजिस्टर और साथ या मेमोरी एड्रेस। अब इसमें इसका फंक्शन क्या है, इट एंड्स। अब ये एंड करेगी तो ये ANL से बनता है एंड लॉजिकल या लॉजिकल एंड, ठीक है। तो एंड लॉजिकल से मुराद है एंड करना। इट एंड्स corresponding bits of both operand and bits result in first operand. Example ANL A, B it and data of B register with data of A register। इसमें भी हम बिट्स हैं, लेट्स से उसी तरीके से बिट्स पड़ी हुई हैं और अगर हम ANL इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने सबसे पहले इस 1 को और इस 0 को एंड करना है। तो एंड करेंगे 0 और 1 को, एक 0 आ रहा है तो इसलिए रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर इस 1 और इस 0 को एंड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि एक 0 आ रहा है। इसमें 1 और 1 एंड होंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 एंड होंगे तो 1 आएगा, 0 और 0 एंड होंगे तो 0 आएगा, 0 और 0 एंड होंगे तो 0 आएगा, 0 1 एंड होंगे तो 0 आएगा और 0 1 एंड होंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से तमाम मुतल्लिका बिट्स जो हैं उनको एंड करके रिजल्ट वापस हमें ये में मिल जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन XORL जो है इसका भी सिंटैक्स उसी तरीके से आपने एक रजिस्टर लिखना है और साथ दूसरा कोई रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। अब ये XOR जो है ये शॉर्ट वर्ड है किसका, XOR का। तो XOR जो है ये इंस्ट्रक्शन XOR परफॉर्म करती है कहाँ पे, क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड्स की क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स को XOR करेगी, ठीक है जी। यहाँ पे लेट से हमारे पास A रजिस्टर और B रजिस्टर्स हैं। एग्जांपल है XOR आपने A और B को करना है तो A का रजिस्टर और B रजिस्टर इनकी बिट्स को XOR करना है, ठीक है। तो जब XOR करेंगे 0 और 1 को XOR करते हैं ऑपोजिट बिट्स। XOR की डेफिनेशन ये होती है कि सिमिलर बिट्स पे 0 देता है, डिफरेंट पे 1 देता है। तो ये यहाँ पे पहला ये जो ऑपरेशन होगा, पहले ये जो बिट्स हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक 0 है एक 1 है तो और करके XOR करके 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी डिफरेंट बिट्स हैं, एक 0 एक 1 है और एक 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे सेम बिट्स एक जैसी हैं तो 0 रिजल्ट, यहाँ पे सेम है तो 0 आएगा, यहाँ पे भी सेम है 0 आएगा, यहाँ पे भी सेम है 0 आ जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं, एक में 0 और एक में 1, तो दोनों में से एक यानी डिफरेंट बिट्स आ रही हैं तो आउटपुट 1 और यहाँ पे 1 जनरेट हो जाएगा। तो क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स को इसने XOR करना है, ठीक है। CPL का सिंटैक्स, CPL इसके साथ एक्यूमुलेटर भी लिख सकते हैं या आप कैरी फ्लैग लिखते हैं या कोई बिट लिखते हैं। तो ये बिट के ऊपर भी ऑपरेट होता है और एक्यूमुलेटर के ऊपर भी होता है। तो ऑपरेंड एक्यूमुलेटर, कैरी फ्लैग या इसके साथ कोई बिट ऑपरेंड्स इन बिट एड्रेसेबल मेमोरी का कोई ऑपरेंड। तो ये इसका फंक्शन क्या है, इट इन्वर्ट्स ऑपरेंड, जो भी ऑपरेंड यहाँ लिखा है तो उसकी बिट्स को इन्वर्ट करेगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि CPL जो है वो नॉट का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, नॉट करने से। इट इन्वर्ट्स ऑल बिट ऑफ CPL आपने ये लिखा तो इट इन्वर्ट ऑल बिट्स ऑफ A रजिस्टर। तो A रजिस्टर के अंदर कोई डाटा है तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो तमाम बिट्स 0 जो है वो 1 बन जाएगा, ये 0 1 1 0 0 1 और 1 0 में 0 1 में 0 0 1 में और 1 0 में 1 0 में तमाम बिट्स जो हैं वो इन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये जो है फंक्शन है CPL का। तो CPL निकला है कंप्लीमेंट से और कंप्लीमेंट का मतलब है नॉट करना, इन्वर्ट कर देना। तो ये इन्वर्ट करेगा तमाम बिट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड एक बिट है तो फिर वो बिट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। बिट के अंदर 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन RR
अच्छा, यहाँ से पहले आपने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन देखे हैं, अब रोटेट के इंस्ट्रक्शन से, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन से। तो आर जो है ये इंस्ट्रक्शन, आर का सिंटैक्स आपने आर के साथ ए लिखना है खाली, और कुछ नहीं लिखना। और ये क्या करेगी, इट शिफ्ट्स बिट्स ऑफ ए रजिस्टर टूवर्ड्स राइट एंड मूव एलएसबी इनटू एमएसबी। अब चूंकि रोटेट है तो रोटेट में ये होता है कि जो आखिरी बिट है अब शिफ्ट राइट की तरफ होना है, ठीक है। तो राइट की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, तो फिर आखिरी बिट कहाँ जाएगी, आखिरी बिट उठ के इधर आ जाएगी, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ट्रांसफ़र हो गया। तो मसलन आपने लिखा आर ए, और ए रजिस्टर के अंदर इस तरीके से कुछ बिट पड़ी हुई हैं। तो ये जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये ए रजिस्टर आपके पास, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो रजिस्टर है उसके अंदर बिट्स जो हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारे बिट्स जो हैं वो आगे शिफ्ट हो गई हैं, मतलब ये ज़ीरो इस जगह पे पहुँच गया, ठीक है। और ये जो आखिरी ज़ीरो था ये यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट की जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रोटेट राइट विद कैरी आरआरसी के साथ भी ए लिखना है आपने। इट शिफ्ट बिट्स ऑफ ए रजिस्टर टुवर्ड्स राइट इंक्लूडिंग कैरी फ्लैग। इट मूव्स एलएसबी इनटू कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग इनटू एमएसबी। अब प्रॉब्लम ये आ गया, या दूसरी इंस्ट्रक्शन के साथ इसका डिफरेंस ये है कि अब बीच में कैरी फ्लैग भी शामिल हो गया। जब कैरी फ्लैग को शामिल करेंगे तो फिर देखें ये शिफ्टिंग राइट की तरफ हो रही है, तो शिफ्ट राइट की तरफ सारी बिट्स हो रही हैं। आखिर में ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहाँ जाएगी, वो कैरी फ्लैग में जाएगी, और कैरी फ्लैग की वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आ जाएगी। तो इसका फंक्शन जो है वो आप समझने के लिए, लेट्स से हमारे पास रजिस्टर है, इसके अंदर 8 बिट्स हैं, एमएसबी है, एलएसबी है, और बाकी बिट्स भी मौजूद हैं, और एक कैरी फ्लैग है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मूव इनटू कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग इनटू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है जी। इसी तरीके से आर एल है, रोटेट लेफ्ट के साथ सिंटैक्स आर एल, इसके साथ ए लिखना है। इट शिफ्ट बिट ऑफ ए रजिस्टर टुवर्ड लेफ्ट एंड मूव एमएसबी इनटू एलएसबी। इस केस में शिफ्ट लेफ्ट की तरफ चूँकि शिफ्टिंग हो रही है तो एमएसबी जो है वो एलएसबी में आ जाएगी, ड्यूटी। एक मिनट, आर एल जो है, आर एल की इंस्ट्रक्शन इसके साथ लिखना आर एल ए आपने लिखा, तो ये जो है इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ए रजिस्टर की तमाम बिट्स को लेफ़्ट की तरफ शिफ्टिंग करेगी, और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट में आ जाएगी। आर एल सी क्या करेगी कि ये है आर एल सी, इसके साथ आपने ए लिखना है। इट शिफ्ट बिट्स ऑफ ए रजिस्टर टुवर्ड्स लेफ्ट इंक्लूडिंग कैरी फ्लैग को शामिल करके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट। इट मूव्स एमएसबी इनटू एलएसबी, एमएसबी इनटू कैरी फ्लैग, एमएसबी कैरी फ्लैग में जाएगी, कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो एलएसबी में आ जाएगी, कैरी फ्लैग इनटू एलएसबी। तो इसका फंक्शन भी शिफ्टिंग है, प्लस अब कैरी फ्लैग को शामिल करके है और रोटेट भी है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैरी फ्लैग में और कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन है डाटा डी ए की इंस्ट्रक्शन, इसका सिंटैक्स डी के साथ ए लिखना होता है आपने। ये क्या करती है, इट कन्वर्ट्स द सम ऑफ 2 बिट्स इनटू बीसीडी फॉर्म। अब ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये डाटा शिफ्टिंग का काम करती है कि ये जो डाटा है आपके पास सम 2 बिट का, वो उसको कन्वर्ट करता है बीसीडी फॉर्म में। तो लेट्स से हमारे पास कोई एडिशन का रिज़ल्ट बन रहा है 0b रिज़ल्ट बन रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट करेंगे तो 0b जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। ये नहीं, ये b जो है वो तो हेक्साडेसिमल में होता है। अब ये जब इसकी कन्वर्शन होगी बिट्स की तो 0001 और फिर दूसरा भी 0001 बीसीडी फॉर्म में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। बीसीडी में क्या होता है कि जो डेसिमल की डिजिट्स हैं, जो भी रिजल्ट बन रहा है उसको डिजिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और देन उन बिट्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये हमारे पास b जो है वो बन रहा था बाइनरी फॉर्म में और हेक्साडेसिमल में आपको 0b नज़र आ गया। अब 0b जो था उसकी बिट्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारे पास रिजल्ट 11h बन जाएगा।
ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने अभी तक स्टडी की हैं ये सारी जो हैं लॉजिकल या शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। आई थिंक ये आप क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम कोर ग्रुप ये डाटा प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल जो लास्ट ग्रुप है उसको हम स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।